तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज इन्फिनिटली लार्ज कंडक्टिंग शीट जिसका चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा था वो देखा था। और उस लेक्चर के दौरान मैंने बोला था, एक चीज़ बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो होता है इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, और मैंने बोला था कि आगे के लेक्चर में वो प्रूव करूँगा। तो चलो इस लेक्चर में उसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें भी हम लोग सिर्फ गॉस लॉ यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये लेक्चर नंबर 21 है। तो यहाँ हम लोग दो चीज़ें प्रूव करेंगे। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये प्रूफ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो भी एक्सेस चार्ज रहेगा वो ऑन द सरफेस रहेगा, ठीक है, इंटीरियर में नहीं रहेगा ना। तो एनी एक्सेस चार्ज इज ऑलवेज फाउंड ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर को आप एक्सेस चार्ज दे दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ये भी इन इलेक्ट्रोस्टैट्स ही ट्रू है। कोई चीज़ मैं क्लेम कर रहा हूँ इस चैप्टर में और गलती से बोलना भूल गया कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में ट्रू है, तो तब भी आप मान लेना कि इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो चलो इन दोनों को एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, है ना। इसका मतलब है चार्जेस एट रेस्ट। तो अगर चार्जेस रेस्ट पे है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रेस्ट पे है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट ऑलवेज, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बाय डेफिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन वैसी चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करे तो एक्सेलेरेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एट रेस्ट है, मतलब नेट फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ज़ीरो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बस इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाता है, समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स लगा सकता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलेरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट यानी एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो, और एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़ीरो है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द साइट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द साइट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। अब कोई, अगर आप कंडक्टर लिए हो, ये कोई कंडक्टर है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है? हर जगह हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन तो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो पूरे वॉल्यूम में होता है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि हर जगह हो सकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे ज़ीरो होगा। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज ज़ीरो, ठीक है। वॉल्यूम बोलना ज़रूरी है यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम मतलब कि जहाँ जहाँ मटेरियल कंडक्टर का प्रेजेंट हो सकता है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कंडक्टर ज़ीरो है, याद रखना सरफेस की बात नहीं कर रहे, अंदर में कहीं भी विद इन द वॉल्यूम ऑफ विद इन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी ज़ीरो होगा, दिस इम्प्लाइज ई डॉट डी ए is 0 for any area dA which is inside the conductor, ठीक है। तो E डॉट डी ए विल ऑल्सो भी ज़ीरो फॉर एनी एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो E डॉट डी ए भी ज़ीरो होगा, है ना। अब दिस विल इम्प्लाई कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए फॉर एनी गॉसियन सरफेस विल ऑल्सो भी ज़ीरो, ठीक है, एज लॉन्ग एज द एंटायर गॉसियन सरफेस इज इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है। तो इसको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ, लिख के तो समझा दिया, इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग। तो मान लो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो इसको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ, लिख के तो समझा दिया, इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग। तो कंडक्टर का वॉल्यूम में शेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर अभी के लिए। तो इसके अंदर मैं ये गॉसियन सरफेस लिया हूँ। अब इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इज इनसाइड दिस कंडक्टर, और हर पॉइंट पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, क्योंकि हर पॉइंट विच इज इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैट्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो हर पॉइंट पे ई डॉट डी ए का वैल्यू भी जीरो होगा, और इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फ्रॉम गॉस लॉ विच इम्प्लाइज, फ्रॉम गॉस लॉ यू कैन कंक्लूड कि चार्ज इनक्लोज्ड ज़ीरो होगा, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब अगर इस गॉसियन सरफेस को बड़ा करते जाए तो इतना बड़ा करेंगे, इसके थ्रू भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। इतना बड़ा करेंगे, एज लॉन्ग एज गॉसियन सरफेस का हर पोर्शन कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ज़ीरो होगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे, if the Gaussian surface is now enlarged such that it is just inside the boundary, ठीक है, boundary of the conductor, then charge enclosed through this Gaussian surface भी ज़ीरो होगा, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई कि किसी भी मतलब बाउंड्री के अंदर किसी भी पॉइंट पे या किसी भी रीजन में एक्सेस चार्ज हो ही नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज एनी एक्सेस चार्ज resides on the surface of a conductor, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, एक्सेस चार्ज का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटीरियर जो है वहाँ पे एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ऑफकोर्स जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, वो सब चीज़ें। नेट चार्ज जीरो है, जब हम लोग क्यू इनक्लोज की बात करते हैं तो नेट चार्ज है, ठीक है ना। तो वही कुछ भी अगर कोई न्यूट्रल कंडक्टर है तो उस पर कहीं भी आप देखोगे तो नेट चार्ज आपको ज़ीरो मिलेगा। लेकिन अगर कुछ में आप सपोज़ 10 इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा दे दो तो वो 10 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आप दिए हो, ठीक है, मतलब वही 10 नहीं, कोई भी 10 इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस आपको दिखेगा, है ना। बाकी जो होंगे अंदर अंदर वो लोग नेट चार्ज जीरो करते रहेंगे, क्योंकि गॉस लॉ का रिक्वायरमेंट ही वही है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि पहले बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर प्रूफ करना तो बहुत ही आसान था इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। जो दूसरा वाला था वो थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन वो गॉस लॉ से भी हम लोग प्रूफ कर दिए। तो अगर ये लेक्चर में आपको डाउट हो रहा है तो फिर से देखो, इसके अलावा इसका कोई रीज़न नहीं होता कि वाई एक्सेस चार्ज इज़ ऑलवेज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात है, ठीक है। जब चार्जेस मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तब वहाँ पे ऐसा हो ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो पक्का ऐसा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप किसी कंडक्टर को, मान लो ये कंडक्टर है, आप इसके अंदर चार्ज एक्सेस मतलब मान लो इसके इंटीरियर यहाँ पे आपने कुछ बंच ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर दिया, है ना। तो कुछ देर बाद आप देखोगे तो एक कंडक्टर का सरफेस पे ये चार्ज जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब जो भी एक्सेस चार्ज आप अंदर भी छोड़ोगे ना तो ये भी म्यूचुअल रिपल्शन करके ये सरफेस पे चला जाएगा। तो एनी एक्सेस चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, इंटीरियर में नहीं रहेगा। इंटीरियर इज ऑलवेज चार्ज फ्री, इंटीरियर इज ऑलवेज चार्ज फ्री। फिर से चार्ज का मतलब समझो, जब मैं चार्ज फ्री बोल रहा हूँ तो नेट चार्ज की बात करो, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे आप कोई वॉल्यूम लेगा तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे एंड सो ऑन, लेकिन एक्सेस चार्ज होगा वो सरफेस पे ही रहेगा। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।